The unit first, diversity in the living world, included 4 chapters, in which the second one is biological classification. In last chapter, we are studied at about 1.2 million types of animal and about 0.5 million types of plant have already been described and named. Many new forms are discovered every year from different country, place, area. फॉर द स्टडी अगर हम उन सबको एक साथ पढ़े तो ये मुश्किल है. एज लाइक अगर आपको बोला जाए कि आप एक कॉइन को पिक करिए किसी भी एक बॉक्स में से या किसी भी ऐसे ट्रंक से एक कॉइन को पिक करिए जहाँ पे सेवरल 100 कॉइन्स बिलोंगिंग टू द मेनी कंट्री, तो ये मुश्किल है. सेम उसी तरीके से इतने सारे स्पीसीज़ के बीच में अगर मैं किसी एक का स्टडी करना हुआ तो उसी तरह से मुश्किल होगा. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो रूल्स बने वो इजी हुए हमें पढ़ने के लिए कि हम उसको इस तरीके से पढ़ पाएँ कि हम उसको एक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में अगर हमें किसी का एक्सप्लेनेशन देना हो तो इजी हो. इसके लिए biological classification is the scientific ordering of organism in the hierarchical series of a group on the basis of their relationships, morphological, evolutionary and other. उसकी मॉर्फोलॉजी के कुछ क्वालिटी या कुछ कैरेक्टर्स को लेके उसका इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसके बेस पे उसके फिजियोलॉजी के बेस पे हम कुछ कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं और वो फिक्स कैरेक्टर डिसाइडेड होता है, फिर उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट प्लान इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी, कन्वीनियंट, फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म and reveals evolutionary traits by showing increasing complexity of a structure in the various group of organism. It's a simple law when we are study the nomenclature or we are study classification of animal or plant. We start from the less complex animal to the high complex animal. हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे उसका स्टडी करते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएट होती है वो क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. सबसे पहले मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल का फॉर्मेशन हुआ, उसमें इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे एंड द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग. अगर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पे आए तो वी आर नो जो हमारे वेद हैं, आवर वैदिक लिटरेचर जो कि 2500 बिफोर क्राइस्ट टू 650 बिफोर क्राइस्ट है, उसने रिवेल्स क्या क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई किया नियरली 740 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 250 स्पीसीज ऑफ एनिमल. द फर्स्ट छंदोग्या उपनिषद has classified the animal into दिवाजा means viviparous. viviparous means those animal जो बेबी बर्थ करते हैं. अंडज means oviparous जो एग लेइंग करते हैं. एंड उधिजा जो कि माइन्यूट एनिमल होते हैं, बहुत छोटे एनिमल होते हैं. अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता जो कि 600 बिफोर क्राइस्ट है, पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर है, इसने सबसे प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें से कुछ यहाँ पे नोटेड है. जस्ट ऑल लिविंग बीइंग इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी. सतावर मीन्स इमोबाइल प्लांट एंड जंगम मीन्स मोबाइल एनिमल. द प्लांट आल्सो बी ब्रेक इनटू 4 पार्ट. वनस्पति मीन्स द क्रीपर प्लांट जो लताएं होती हैं. वृक्ष मतलब जो वृक्ष होते हैं, जो वुडन प्लांट होते हैं. विरुद्धा एंड द औषधि मीन्स जो मेडिसिनल पार्ट होते हैं. एज लाइक इन एनिमल कुलकरा, मत्स्य, जंगला एंड गुहासेया. Parasara, also our Vedic literature, differentiated angiosperm into 2 parts. First one is Dabimetruca means dicotyledonous plant. Eucametruca means monocotyledon plant. Jalika Parna means reticulate veined leaf and the later had
नॉन लेपर्ना मीन्स पैरेलल वेंड लीफ। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटस, एरिस्टो, थियोफ्रेस्टस, इन लोगों ने भी अपने अपने टाइम में अलग अलग टाइप के कैटेगराइज करने की कोशिश की प्लांट और एनिमल को। जैसे थियोफ्रेस्टस ने और अरस्तु ने अरेंज किया एनिमल को मेजर ग्रुप्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड, फिश एंड वेल्स, जबकि थियोफ्रेस्टस ने भी ट्री, श्रब, अंडर श्रब एंड हर्ब्स को के बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया। और ही नेम्ड एंड डिस्क्राइब अबाउट 480 प्लांट इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लैंटेरम। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, दिस इज फ्रॉम कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, a Swedish naturalist, develop a scientific system of naming species commonly called binomial system of nomenclature. In last chapter we have studied about binomial system of nomenclature, in which the first name is genus and the second one is represent from species. He describe about 5900 species of plant in his book Species Plantarum in 1953, and about 4326 species of animal in Systema Naturae in 1758, by placing them in 6 major category: mammals, जिसमें हम लोग आते हैं, birds like pigeon, amphibians means frogs, fishes, फिश जिसमें है, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स जो क्रीपी वर्म्स होते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज दैट इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट, इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इससे स्टडी को कन्वीनियंटली कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आल्सो इट रिवील्स द रिलेशनशिप among the various group of organism। हम अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। वी आर आल्सो स्टडी द पुअरली विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म, जो अब नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जिनके फॉसिल्स अवेलेबल हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। आल्सो इट रिवेल्स and give a proper history about the evolutionary tracks by showing gradually increasing complexity in the structure in various groups of organism। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर हम ये स्टडी कर सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी ट्रेक था वो किस तरीके से हुआ, जो इवोल्यूशनरी साइकिल था वो किस तरीके से हुआ। The first system of classification was two kingdom system of classification. This system of classification is the oldest system of classification. It was suggested by Carolus Linnaeus in 1758. He divided all the living world into two kingdom, that is plant and animalia। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको कुछ बेसिक कैरेक्टर के बेस पे दो किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। प्लांटी मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जो प्लांट, इसको हम ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड किया इन्होंने जो कि मूवमेंट नहीं करते हों, जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है, जिसमें ग्रोथ जो है वो एक ग्रोइंग पॉइंट ओनली, एंड मेटाबॉलिज्म जो है उसमें वो एज लाइक न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, दे फॉर्म देयर फूड देमसेल्फ। रेस्पिरेशन इज बाई सम पोर्स, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें कोई डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं हो, जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस, लेस रिस्पॉन्सिवनेस हो, जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी हो, वो प्लांटी में था। जबकि जो सेकेंड वन इज द किंगडम सेकेंड एनिमैलिया, इसमें इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को लिखा, नोटेट किया जिसमें मूवमेंट है, लोकोमोशन है, ऐसे एनिमल जिसमें न्यूट्रिशन होलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर डेवलप्ड, अ प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ डेवलप, अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। इस बेस पे इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको दो भाग में ब्रेक किया, प्लांटी एंड एनिमैलिया। द टू किंगडम सिस्टम इज
of classification including all the plant and animal respectively. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. हम in last class we have studied that the eukaryote and prokaryote is type of cell, unicellular and multicellular organism, and the photosynthesis and non-photosynthesis organism. A large number of animals did not fall into these groups because of their characters are inadequate, जिसे हम split इन दोनों में नहीं कर सकते. शॉर्टकमिंग ऑफ टू किंगडम सिस्टम, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि टू किंगडम सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं. द फर्स्ट वन इज यूग्लिना. Euglena is a unicellular organism which have both animal and plant feature. It possesses a whip-like flagellum for locomotion, a mouth, a contractile vacuole, power of contracting body and changing form and reproduction by binary fission, and the lack of cell wall. All these features are from the animal. But many species of Euglena have chlorophyll and pyrenoids and carry on photosynthesis. These species can be easily regarded plant. So this is a animal or this is a organism which are not conformed to decided into Animalia or Plantae. The second one is slime mold. It is a group of fungi which lack the cell wall, can creep and inject particulate matter in the vegetative phase but develop a cell wall in reproductive phase. So it is also a confusing organism. Bacteria. Bacteria present a great taxonomical problem. They have a cell wall but may also have flagella used to move around. Most of them are unable to prepare their own food. Them are unable to prepare their own food, but some are capable to photosynthesis. So the blue-green alga placing, the bacteria placing into a separate kingdom seem justified. The next one is fungi. Fungi lack chlorophyll and are separate saprophytic type of nutrition. So they certain qualify to be placed in a separate kingdom. From these problems some scientists establish a 5 kingdom system of classification, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक सेपरेट किंगडम को इस्टेब्लिश किया, फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम को इस्टेब्लिश किया. द साइंटिस्ट रॉबर्ट एच विटकर, an American ecologist, made an attempt to solve the taxonomic problem in the second half of 20th century. He proposed 5 kingdom classification in 1969 to show the phylogenetic relationship of the organism. Whitaker divided the living world into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Whitaker divided the living world into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Whitaker has based his 5 kingdom system of classification of living beings on the following factor. First one is structure of cell, that is the cell structure is prokaryotic cell or eukaryotic cell. Second one is unicellular or multicellular organization. It means the organism are unicellular or multicellular. Third one is mode of nutrition, means whatever classified organism on the basis of autotroph, heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic organisms are further divided into chemosynthetic and photosynthesis. Heterotrophic organisms are also divided into 2 categories, holozoic और सैप्रोफिटिक, मीन्स जो कि परजीवी होते हैं, जो अपने फूड के लिए सेकेंड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो. द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. Phylogeny is a evolutionary history of an organism. Therefore, phylogenetic relationship of organism
alone are the index of their true kinship. Such relationships are not clear in all cases. Only fossil record can provide such relationship, but the record is incomplete and is likely to remain so. Here a table which are show the 5 kingdom character cell type. Monera is prokaryotic, Protista is eukaryotic, fungi is eukaryotic, plant is eukaryotic, and Animalia is eukaryotic. Cell wall in Monera non-cellulosic, means formed by polysaccharide and amino acid. Protista present in some and absent. In fungi present in the chitin form. In plantae the cell wall is present formed by the cellulose, and in Animalia it is absent. Nuclear membrane in Monera absent, in Protista present, fungi, plantae and Animalia present. Body organization in Monera cellular, in Protista cellular, means the organization is simple form, only by cellular form. In fungi multicellular or some loose tissue also present. In plantae tissue and organ are completely developed, and in Animalia in some organism tissue system, in some organism organ system, and some organism organ system are present. Mode of nutrition in Monera it is autotrophic, means chemosynthesis. In Protista it is autotrophic. Fungi is heterotrophic, so saprophytic nutrition. In plantae it is autotrophic, so photosynthesis, and in Animalia is heterotrophic. Thank you.